नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रताप शर्मा है। मैं आपको आज साक्षात्कार टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बताऊँगा कि साक्षात्कार में क्या होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात होती है कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान में ऐसे डेटा की आवश्यकता होती है जिससे जो व्यक्ति के अपने अनुभवों पर आधारित होते हैं। तो ऐसे डेटा को इकट्ठा करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बात होती है कि साक्षात्कार है क्या। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य की गई बातचीत को हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार में होता है कि व्यक्ति की अपने एटीट्यूड, उसकी अपनी क्षमता, अपने इंटरेस्ट, उसका समायोजन की क्षमता, इन सारी चीज़ों के विषय में पता लगा करके किसी व्यक्ति की समस्याओं का पता लगाकर उनका निदान करके उनके क्लिनिकल उपचार की हम व्यवस्था करते हैं। अब बात है कि साक्षात्कार के विषय में कुछ परिभाषाएं कुछ लोगों ने दी हैं। सबसे पहले नाम आ जाता है डेजिन का। डेजिन ने कहा था साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करता है। तो सीधी सी बात है, देखिए कोई भी परिभाषा अपना अर्थ स्वयं भी प्रकट कर देती है कि दो व्यक्तियों के मध्य एक संवादोचित यानी परस्पर कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस कम्युनिकेशन के माध्यम से एक डेटा का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे पता चल जाता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं और उनका निदान या उनका उपचार किस तरीके से हमको करना है। दूसरी एक और परिभाषा, बहुत बड़ा नाम है कर्लिंगर। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के शोध के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्होंने बात की थी और आपको ये मेरी डिस्प्ले पे दिख भी जाएंगे, नीचे इनकी जो भी आपकी परिभाषाएं सामने आपके दिख रही होंगी। इसमें उन्होंने कहा साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से सोच समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति करता है। तो उन्होंने एक बात की, अंतर्वैयक्तिक, यानी कि दोनों की इंटरपर्सनल काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है जिनसे पता चल जाता है कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ें कहाँ किससे पूछनी थी, किस प्रकार के प्रश्नों का किससे पूछना था और समस्याओं का पता कैसे लगा करके और उसकी जो निदान करना है, उसका जो उपचार करना है, किस तरीके से करना है। तो बात होती है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने साक्षात्कार में कुछ फैक्ट्स बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस सिचुएशन। साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है। दूसरी बात थी, दूसरा पॉइंट था, इन इंटरव्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड रिस्पॉन्सेज आर गिव वर्बली। इसका मतलब होता है साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता क्वेश्चन पूछता है और उसके उत्तर शाब्दिक रूप में दिए जाते हैं। उसके जो उत्तर आते हैं वो शाब्दिक रूप में दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट था, इन इंटरव्यू इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय इंटरव्यूअर। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को साक्षात्कारकर्ता के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक। चौथा पॉइंट था, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यू एंड इंटरव्यूई इज स्ट्रक्चर्ड इन स्पेसिफिक वे। इसका मतलब है कि साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कार के बीच में परस्पर संबंध स्थापित या संरचित होता है। चौथा है, देयर इज कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू। साक्षात्कार के प्रारूप में काफ़ी लचीलापन होता है। तो ये कुछ तथ्य होते हैं जो इसकी विशेषता भी दर्शाते हैं कि साक्षात्कार वास्तव में है क्या। अब बात होती है कि साक्षात्कार कितने टाइप्स का होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों को जो है परेशानी होती है साक्षात्कार में। हमने देखा है कुछ लोग लिख देते हैं 2 टाइप्स ही होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन वास्तविकता में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि साक्षात्कार जो है यह 2 प्रकार का होता है। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार पहला। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर, यह एक साक्षात्कार होता है। अब इसमें बात होती है कि पहले वाले में, फर्स्ट वाले में कि हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में 5 टाइप का साक्षात्कार होता है। फर्स्ट इज क्लिनिकल इंटरव्यू, सेकंड इज रिसर्च इंटरव्यू, थर्ड इज डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, फोर्थ इज सिलेक्शन इंटरव्यू एंड लास्ट फोकस्ड। ठीक है। पहला होता है नैदानिक
क्लिनिकल इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा गहन इंटरव्यू जो है इसी इंटरव्यू को माना गया है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति से उसके मनोरोगों के संबंध में बातचीत करता है और उन मनोरोगों से संबंध में बातचीत कर कर एक समस्या के समाधान पर पहुंचने का प्रयास करता है। इसमें जो है व्यक्ति की अपनी किसी समस्या से संबंधित या कहीं किसी परिस्थिति में एडजस्ट नहीं होने से संबंधित एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर क्लिनिकल इंटरव्यू में साइकोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गहन इंटरव्यू इसी को माना जाता है। साइकोलॉजी में क्लिनिकल इंटरव्यू ही किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है, एक तो मैंने बताया आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को भी इसमें देखा जाता है, दूसरा इसमें देखा जाता है एबिलिटी की प्रॉब्लम, थर्ड मेंटल एबिलिटी वाली बात पे आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसमें कि सारी खूबियां व्यक्ति में होती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम्स आती है, तो उस समय इंटरव्यूअर का काम होता है कि वो क्लिनिकल इंटरव्यू करता है, उसमें सारी चीज़ों पर उससे डिस्कस करेगा और उसके बाद में उनके उपचार से संबंधित समस्या के समाधान के लिए उपचार करने की कोशिश करता है। ठीक, क्लियर हो गया। सेकंड है रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू जो है वास्तव में तत्कालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या में, समस्या चूंकि रिसर्च का नाम है तो यहां बात हो जाती है शोध समस्या से रिलेटेड। शोध समस्या से रिलेटेड जब बात होती है तो इसमें कोशिश की जाती है किसी भी शोध समस्या से संबंधित एक समस्या के समाधेय समस्या, यानी कि समस्या के समाधान के लिए एक हाइपोथेसिस की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से इस समस्या का इंटरव्यू के माध्यम से ही हम निदान कर सकें या इस समस्या के लिए कोई उत्तर की प्राप्ति कर सकें। ठीक है। तीसरी होती है डायग्नोस्टिक। देखिए डायग्नोस्टिक इंटरव्यू जो है वास्तव में ये किसी तरीके की समस्या का निदान करने की या उस समस्या के लिए एक सजेस्टिव आंसर प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जाती है। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का मतलब होता है निदानात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार में कोशिश की जाती है कि जो भी इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति, इंटरव्यू देने वाले व्यक्तियों की समस्याओं के विषय में सिर्फ और सिर्फ इसमें पता लगाने की कोशिश करता है, जिससे कि जो फर्स्ट वाला था क्लिनिकल की हम बात कर रहे थे, जिससे कि डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के माध्यम से उसकी क्लिनिकल उपचार करने की हमें पता चल सके कि उस व्यक्ति में कौन कौन सी समस्याएं, जिसका हम साइकोलॉजी के क्षेत्र में इसका भी बहुत उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम इसका क्लिनिकल उपचार कर सकें। थर्ड आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन वाले की जब बात आ जाती है तो देखिए सिलेक्शन का चयन साक्षात्कार भी बोलते हैं। चयन साक्षात्कार में क्या होता है कि इसमें किसी भी चयन, जॉब, कोई पद, किसी चयन पद किसी भी जॉब के लिए या कहीं भी किसी भी पद पर किसी भी संस्था में एक कोई वैकेंट सीट के लिए सिलेक्शन इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। इस सिलेक्शन इंटरव्यू में होता क्या है? इस सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है कि उस पद से रिलेटेड जो भी व्यक्ति की क्षमता, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका एडजस्टमेंट, मेंटल एडजस्टमेंट, फिजिकल एडजस्टमेंट, सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो एक तो इसके लिए सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। थर्ड होता है फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू जो होता है किसी, ये भी एक प्रकार से जो है सिलेक्शन एंड क्लिनिकल की ही तरह होता है। किसी भी समस्या के लिए केंद्रित पहले से तैयार किया गया साक्षात्कार होता है जो उसी समस्या से, देखिए सारी चीज़ों में एक चीज़ थी, अब जब हम बात करते हैं जैसे सिलेक्शन के लिए या रिसर्च के लिए या डायग्नोस्टिक के लिए, तो हो सकता है इसमें कोई पहले से एक पैटर्न तैयार ना हो, कोई एक पैटर्न तैयार ना हो जिसमें कि हम हो सकता है कि व्यक्ति से संभावित जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं फिर उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी पूछने लगते हैं। लेकिन फोकस्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि जिस प्रकार की समस्या होती है उसी प्रकार की समस्या पर ही सिर्फ केंद्रित किया जाता है, सारे इंटरव्यू को उसी प्रकार के क्वेश्चंस उसमें केंद्रित करके इसके लिए पूछे जाते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें बात होती है, इसमें दो टाइप्स के ही होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड, सेकंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू सेम फोकस्ड की तरह ही होता है, लेकिन फोकस्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक खासियत होती है
इसमें इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति पहले से ही इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति से संबंधित जितने भी उसके जो घटनाक्रम होता है या जितनी भी जिस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनका पहले से ही विश्लेषण कर कर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस को या क्वेश्चनर को तैयार कर लेता है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को मालूम होता है कि किस प्रकार की समस्या है और उसे यह भी पता होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की एक विशेषता और होती है कि इसमें पहले से ही हाइपोथेसिस गढ़ी हुई होती है, उस हाइपोथेसिस के ही रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस या क्वेश्चनर को तैयार करके उस इंटरव्यू को क्लियर किया जाता है। सेकंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक विशेषता होती है, इस इंटरव्यू में होता है कि जैसे जैसे कोई पैटर्न, एक चीज बताना भूल गया मैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को हम फॉर्मल इंटरव्यू और पैटर्न इंटरव्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है, इस इंटरव्यू की एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे व्यक्ति के रिस्पॉन्सेज आते हैं उसी प्रकार से इसमें जो है कोई पहले से तैयार किया गया प्रारूप नहीं होता है, कोई एक पैटर्न हमारे पास नहीं होता है क्वेश्चनर का। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जैसे जैसे व्यक्ति के रिस्पॉन्सेज आते हैं, आवश्यक नहीं है पहले से उसी प्रकार के रिस्पॉन्सेसों को हमें मान के चलें, कहीं से भी कुछ भी व्यक्ति पूछ सकता है और इस प्रकार के इंटरव्यू में व्यक्ति जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति के किस प्रकार की क्रिया दे रहा है, उसी प्रकार के वो क्वेश्चंस कर लेता है। थैंक यू।